भगवान ने ये चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए बहुत सारे योग बनाए, लेकिन हम किस योग से उनकी उपासना कर रहे हैं। क्यों भगवान ने बोला भक्ति करने योग्य मैं ही हूँ, मुझ में बुद्धि लगा, मुझ में मन लगा, मुझे समर्पित हो। मैं कौन था भगवान के अंदर। और जिसको तत्व मिला है वो समझ सकता है कि वाणी का प्रसारण हर जगह हो सकता है, अलग अलग रेडियो स्टेशन पे अलग अलग जगह हो सकता है। तो वाणी देना आना चाहिए, वो सदगुरु देता है। मीरा के अंदर क्या परिवर्तन है? मीरा की भक्ति जब पूर्ण हुई, मीरा की भक्ति प्रेम में ही बनी, मीरा की भक्ति समर्पण में ही, मीरा की भक्ति जब पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच गई, तब जाके गुरु के दर्शन हुए। जब उस तत्व को समझोगे तो जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो नदी के विरुद्ध। तुम जिस शक्तिपीठ के ऊपर जाके हवन करवा रहे हो, उसको पता है कि तुम उसको प्राप्त करने नहीं है, तो अपनी मनोवांछित कर्म के लिए आए हुए हो। तुम अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए भगवती और भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए हुए हो, स्तुति करने के लिए आओ। तुम्हारी इच्छा संसार की है। नहीं तो वो अर्जुन को नहीं कहते कि ना जप से, ना दान से, ना तप से, ना व्रत से, ना अनुष्ठान से, ना यज्ञ यज्ञादि से मैं मिलता हूँ। अर्जुन, जा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण के अंदर, मैं तुम्हें प्राप्त हूँ। वो तत्व देने का अधिकार गुरु का होता है। भक्ति योग एक ऐसा विषय है कि जिस विषय के अंदर बहुत सारे संत इसके अंदर हो गए। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जहां पर बिना प्रेम नहीं उभरे केता करो पाए। योगी के लिए बिना शब्द नहीं उभरे केता करो पाए। भक्ति एक तत्व है, भक्ति एक अवस्था है, भक्ति एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भक्ति सत्य की ओर ले जाती, भक्ति श्रद्धा की ओर ले जाती, भक्ति समर्पण की ओर ले जाती, भक्ति आत्मा की ओर ले जाती। भक्ति सुंदर शब्द है, पर वो सुंदर शब्दों को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि भी होनी जरूरी है। सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण ने 18 योग दिए, 18 अध्याय के अंदर 18 प्रकार के योग दिए। इसलिए सारे अध्याय के पीछे योग बताया गया है। कर्म योग, सांख्य योग, विभूति योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, भक्ति योग, तो सारे योग ही बताए गए। योग योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। भगवान ने ये चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए बहुत सारे योग बनाए, लेकिन हम किस योग से उनकी उपासना कर रहे हैं। सबसे सरल है भक्ति, क्योंकि भक्ति के अंदर एक तत्व है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम तत्व क्या है? हरि व्यापति सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। तो जिन्होंने इन तत्वों की उपासना की, जो संत बन गए, जिनकी पूजा आज भी हो रही है। मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो गिरधर गोपाल मिला कैसे? कबीर को राम कैसे मिले? नानक को सदगुरु कैसे मिले? तुकाराम को विठल कैसे मिले? रंग अवधूत को दत्तात्रेय कैसे मिले? नरसिंह मेहता को श्री कृष्ण कैसे मिले? हमने कभी वो युक्ति समझी ही नहीं, क्योंकि हम युक्ति के पीछे नहीं भागते, हम भक्ति के पीछे सीधा भागते। अर्जुन का प्रश्न समझना भक्ति योग के अंदर, एवं सतत युक्ता नाम, कौन सी युक्ति से? भगवान कह रहे नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ति क्या है? हम द्वंद्व में पड़े हैं, क्योंकि हमें अगर भक्ति को समझना है तो हमें संत मार्ग को समझना पड़ेगा। ये प्रेम वैसा प्रेम नहीं है जो दुनिया में चल रहा है। ये प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि जो दुनिया बता रही है। ये प्रेम ऐसा प्रेम भी नहीं है जो शास्त्र समझा रहे हैं। ये खोज है, अज्ञात खोज। मैं धूमावती रहस्य में
अज्ञात तत्व और अज्ञात ऊर्जा के बारे में समझाया हुआ है। वो विषाद उत्पन्न होता है क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय के अंदर विषाद में था। वो विषाद को दूर करते 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 भगवान ने अपने स्वरूप को प्राकट्य करना पड़ा। उसे कर्म भी सिखाना पड़ा, कर्म संन्यास भी सिखाना पड़ा, ज्ञान भी सिखाना पड़ा, विज्ञान भी सिखाना पड़ा, सांख्य भी समझाना पड़ा, विभूति योग भी समझाना पड़ा, विश्वरूप दर्शन भी दिखाना पड़ा। भगवान ने इतने सारी चीज़ों से उसको एक रास्ते के ऊपर लाने का प्रयत्न किया। तो गुरु तत्वदर्शी क्यों होना चाहिए? कृष्णम वंदे जगत गुरु है वो। तो जगत गुरु तो हर रूप से एक ही तत्व को समझाएगा। क्यों भगवान ने बोला भक्ति करने योग्य मैं ही हूं, मुझ में बुद्धि लगा, मुझ में मन लगा, मुझे समर्पित हो। मैं कौन था भगवान के अंदर? धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, क्योंकि गीता अकेली अर्जुन नहीं सुन रहा था, गीता धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। अंधा इंसान, धृत राष्ट्र, जो अपने राष्ट्र को जुगार के ऊपर लगा देता है, कसीनो में जाके अपने राष्ट्र की और धर्म की नीलामी कर देता है, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। इसको दिखता नहीं है, जो अंधा है, अंधविश्वास के अंदर है, उसको भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से। संजय अगर पहले के ज़माने का दूरदर्शन था, टेलीकास्ट हुई गीता। संजय ने दिव्य दृष्टि से जो वेद व्यास ने दी थी, अभी देने वाले भी वेद व्यास, लिखने वाले भी वेद व्यास। हम बहुत इसकी गहराई में नहीं जाते, क्योंकि इसकी गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने समझने की क्षमता मनुष्यों में नहीं है। क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसको तत्व मिला हुआ है, और जिसको तत्व मिला है वो समझ सकता है कि वाणी का प्रसारण हर जगह हो सकता है, अलग अलग रेडियो स्टेशन पे अलग अलग जगह हो सकता है। तो वाणी देना आना चाहिए, वो सदगुरु देता है। रविदास मीरा के सदगुरु थे, और मीरा को कृष्ण का परिचय करवाया, क्योंकि मीरा तो एक गुड्डा खेल रही थी, और वो गुड्डे को लेके घूम रही थी, और मीरा बोल रही थी कि ये मेरा दुल्हा है, मैं इसे शादी करूंगी, ये मेरा परमात्मा है। पर जब तक सदगुरु नहीं मिला, उसकी आंखें खुली नहीं। और सदगुरु ना मिलने के ऊपर हुआ क्या? वो कृष्ण की भक्ति एक गुड्डे के अंदर, एक स्वरूप के अंदर वो करने लगे। अब सगुण रूप से हुआ क्या? सगुण रूप की प्रार्थना, सगुण रूप की भक्ति से मीरा के अंदर क्या परिवर्तन है? मीरा की भक्ति जब पूर्ण हुई, मीरा की भक्ति प्रेम में बनी, मीरा की भक्ति समर्पण में बनी, मीरा की भक्ति जब पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच गई, तब जाके गुरु के दर्शन हुए। और जब गुरु आए उनके जीवन के अंदर, मीरा के जीवन के अंदर, तब उन्होंने वो तत्व दिया। इसलिए मीरा ने पद गाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनाए, कृपा अवतरित हुई। सदगुरु कृपा देता है। सदगुरु कृपावश किसी भक्त को, किसी शिष्य को वो तत्व देता है। पर अंधे को अंधा मिला छूटे कौन उपाय, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। जो तत्व ज्ञान लेने के बावजूद भी अंधश्रद्धा के अंदर बिलीव करता है, जो तत्व को समझने के बाद भी अंधी भक्ति की दौड़ के अंदर है, कभी उससे वास्तु नड़ जाता है, कभी ग्रह नड़ जाता है, कभी पितृ नड़ जाते हैं, कभी कोई तंत्र बाधा हो जाती है उसके ऊपर, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हुआ। क्योंकि भगवान ने ये बोला कि जब तुम उस तत्व को समझोगे, अर्जुन को आगे समझाया था कि जब उस तत्व को समझोगे तो जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो नदी के विरुद्ध, तुम तैर रहे हो नदी के विरुद्ध, तुम चल रहे हो रास्ते के विरुद्ध, तुम रॉन्ग साइड गाड़ी ले जा रहे हो। जहां गाड़ियां जा रही है, जहां कार जा रही है, जहां संसार जा रहा है, वहां तुम नहीं जा रहे हो, तुमने उल्टी दौड़ लगाई। क्यों?
क्योंकि तुम्हें उन चीज़ों के अंदर परमात्मा नहीं मिला। तो परमात्मा को खोजने के लिए किसी खोजी के पास जाना पड़ेगा। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ये भक्ति तत्व प्रेम से होता है। प्रेम को समझना, जिस ओर से संसार प्रेम समझ रहा है, माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, दादा का प्रेम, पति का प्रेम, बॉयफ्रेंड का प्रेम, गर्लफ्रेंड का प्रेम, जितने प्रेम समझ रहे हो, उस प्रेम से कई अत्यधिक उत्तम प्रेम भक्ति के अंदर होता है। भक्ति में इंसान अपने आप को खो देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटानी पड़ती है, अपने मैं को मिटाना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। लोग तैयार नहीं है उसके लिए। 4 दुख क्या आ गए, तुमने भगवान बदल दिए। 4 दुख क्या आ गए, तुमने गुरु बदल दिए। 4 दुख क्या आ गए, तुमने तत्व बदल दिया। प्रहलाद को इतनी सारी तकलीफ झेलनी पड़ी, मीरा को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, कबीर को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, कबीर को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, तुकाराम को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी। भक्ति मार्ग सहला मार्ग नहीं। वो तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो वो तुम्हें तराशेगा, तुम्हें हीरा बनाएगा। तो हीरा कैसे बनोगे? कि जब तक तुम दुनिया से उल्टे चलते नहीं हो तब तक हीरा बनोगे नहीं। ये उल्टा मार्ग है। साधो ये उल्टा कुआं, साधो ये उल्टा कुआं। उल्टा कुएं का अर्थ क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स में एनर्जी नहीं है, वो ऊर्ध्वमुखी एनर्जी है। जो एनर्जी तुम्हें लेविटेशन करके ऊपर ले जाए, उस एनर्जी को प्राप्त करना है, उस तत्व को प्राप्त करना है, उस भगवान को प्राप्त करना है जो तुम्हें ऊपर ले जाए। भक्ति विषय आज अंधश्रद्धा युक्त तो हो ही गया है, साथ में भक्ति विषय दिखावा का भी हो गया है। भगवान दिखाओ से राजी नहीं होता है कि तुम कितना अभिषेक करते हो। तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान को पता है। तुम जिस शिवलिंग के अंदर जाकर अभिषेक कर रहे हो उसको पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम जिस शक्तिपीठ के ऊपर जाके हवन करवा रहे हो उसको पता है कि तुम उसको प्राप्त कर रहे नहीं है, तो अपनी मनोवांछित कर्म के लिए आए हुए हो। तुम अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए भगवती और भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए हुए हो, स्तुति करने के लिए आओ। तुम्हारी इच्छा संसार की है, उसे पता ही है, फिर भी वो तुम्हारा कल्याण करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण बोले जो मुझे जिस भाव से बजता है अर्जुन, मैं उसे उस भाव से मिलता हूँ। मुक्ति नहीं दे सकता। संसार के भोग ऐश्वर्य सब दे देंगे भगवान, मुक्ति नहीं दे सकता। वो खुद का स्वरूप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप देने के लिए उनके अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। बहुत गहरी बात है, ये समझ लेना। भगवान चाहे तब तक तुम्हें अपना दर्शन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि भगवान की चाह यहां नहीं चलती। नहीं तो वो अर्जुन को नहीं कहते कि ना जप से, ना दान से, ना तप से, ना व्रत से, ना अनुष्ठान से, ना यज्ञ आदि से मैं मिलता हूं। अर्जुन जा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण के अंदर, मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। वो तत्व देने का अधिकार गुरु का होता है। इसलिए कृष्ण यहां पर अर्जुन के गुरु बने हुए हैं। अर्जुन को अपना भेद नहीं बताया, दिखा दिया जो दिखाना था ज्ञान रूप में, इसलिए 18 अध्याय कह दिए। लेकिन तत्व देने के लिए बात, अगर वो सच में ये सोचता अर्जुन कि जिसने गीता कही और जिसने विराट रूप का दर्शन दिखाया है वही परमात्मा है, तो वो अंधा स्वर्ग की प्राप्ति हेतु हिमालय नहीं चढ़ता। महाभारत सबने पढ़ी है। जो स्वयं साक्षी पुरुष परमात्मा चैतन्य घन व्याप्त श्री कृष्ण जी से मिल गए होंगे, तो उनकी शरण पकड़ लेता, तो वो बोल देता भगवान मेरे को युद्ध भी नहीं करना है, मुझे आपकी शरण में रखो। शायद तभी भी भगवान उद्धार करते थे। तो भगवान ने ये बोला कि भाई उसका पुरुषार्थ कंप्लीट करना है, उसका योग कंप्लीट करना है, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई थी। तो भगवान ने धर्म की लड़ाई के अंदर अर्जुन का साथ दिया ना, इसलिए भगवान ने भक्ति योग को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया है।